नाजरीन, भारत पाकिस्तान के ऊपर मिसाइलों से हमला करने वाला है। पाकिस्तान की फौज के खिलाफ आलमी दुनिया मुतहरक हो चुकी है। अमेरिका जैसा बड़ा मुल्क और उनके जो नए प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, वो पाकिस्तान की आर्मी को कमजोर करना चाहते हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि हमारे DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट और बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन शेयर की है, वो भी आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ क्या क्या काम कर सकता है अमेरिका के साथ मिलकर। तो इन तमाम तर खबरों से पर्दा उठाएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा YouTube चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको एक एक कहानी अच्छे से समझ आ सके। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं भारत की। तो आज भारत के जो CDS चीफ है जनरल बिपिन रावत, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक स्टेटमेंट जारी किया है। ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने बात की है कि पाकिस्तान के खिलाफ वो बड़ी जारहाना कार्रवाई कर सकते हैं, पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकते हैं, वो भी मिसाइलों के साथ। तो जनरल बिपिन रावत को हम ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी ने भी मुकम्मल तैयारी कर रखी है, पाकिस्तानी फौज भी तैयार बैठी है। और जो भारतीय ये सोच रहे हैं कि जनरल बिपिन रावत की ये बातें पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो नुकसान नहीं पहुंचाएंगी बल्कि पाकिस्तान के लिए फायदा होंगी। अगर भारत पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता है तो पाकिस्तान को मौका मिल जाएगा भारत से कश्मीर छीनने के लिए। आपको ये भी बता दें कि भारत की फौज पाकिस्तान की आर्मी के सामने जरा बराबर भी टिक नहीं पाएगी। और आपको ये भी बता दें कि जनरल बिपिन रावत ने न सिर्फ पाकिस्तान के साथ जंग का ऐलान किया है बल्कि कश्मीर के हवाले से भी उन्होंने बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि चाइना, हमें पता है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के ऊपर अटैक करेगा और कश्मीर हमसे छीनने की कोशिश करेगा। लिहाजा जिस तरह की पॉलिसियां, जिस तरह के मिसाइल हमले पाकिस्तान के ऊपर होंगे, उसी तरह के मिसाइल हमले चाइना के लिए भी तैयार हैं। तो इस तरह के मामला जनरल बिपिन रावत ने आज किए हैं पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ, पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ। तो नाज़रीन इकरामी, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारत के जो जनरल बिपिन रावत हैं ये क्यों उछल कूद रहे हैं, इनको असल वजह क्या हुई है कि इतने बड़े बड़े बयान जारी करना शुरू कर दिए हैं। तो इसके पीछे आपको बता दें कि अमेरिका ने बैका साइन किया हुआ है। और जो दोस्त बैका एग्रीमेंट को नहीं जानते, उन्होंने कुछ भी नहीं जाना और ना ही उनके ऊपर किसी किस्म की कोई पॉलिटिक्स के ऊपर नजर है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि भारत जो बालाकोट के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक करने के लिए आया था, तो भारत ने आउटडेटेड इंफॉर्मेशन उसके पास थी, 4 साल पुरानी थी, और भारत को ये पता था कि पाकिस्तान के इधर इधर इंस्टॉलेशन है। तो ऐसा नहीं हुआ। भारत ने पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक तो की, लेकिन वो दरख्तों को नुकसान पहुंचाकर वापस चले गए। लेकिन पाकिस्तान ने भारत के जहाज गिराकर भारत पर साबित कर दिया कि जो मर्जी हो जाए, भारत की आर्मी जितनी मर्जी हथियार ले ले, पाकिस्तानी आर्मी उसको अच्छे तरीके से टैकल कर पाएगी। तो अमेरिका आइंदा आने वाले दिनों के अंदर भारत के अंदर बड़े बड़े सैटेलाइट लेकर आएगा, बड़े बड़े वेपन देगा, ताकि भारत रियल टाइम इंफॉर्मेशन पाकिस्तान और चाइना दोनों के लिए इस्तेमाल कर सके। तो आजकल जो आप देख रहे हैं कि बिपिन रावत ने इतना बड़ा बयान दे दिया कि हम पाकिस्तान के ऊपर भी हमला करेंगे और चाइना के ऊपर भी हमला करेंगे, क्योंकि बिपिन रावत को ये पता चल चुका है कि चाइना भी पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर छीनने की आजकल बातें कर रहा है। तो जनरल बिपिन रावत जो है वो ये समझ रहा है कि बैका उसने साइन कर लिया है, अब सब कुछ मामला ठीक हो जाएंगे। तो मामला पाकिस्तान और भारत के दरमियान टेंस होंगे, इसमें कोई शक नहीं। आइंदा आने वाले हफ्ते, महीने या आने वाले साल पाकिस्तान और भारत के दरमियान बड़े टेंस होने वाले हैं, क्योंकि भारत को यह पता चल गया है कि अमेरिका उसकी बैक करेगा, उसको सपोर्ट करेगा हर मामलात में, और चाइना और पाकिस्तान को इस तरह दबा लेंगे। तो पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तानी फौज के साथ खड़ी है, और जो ये भारतीय समझ रहे हैं कि हम पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देंगे, तो हम उनको बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान हर तरीके से तैयार है, और अगर भारत ने पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का हमला किया तो पाकिस्तान उसका भरपूर जवाब देगा।